बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस से मुतल्लिक़ हम फिर बात करेंगे। 20 जुलाई को ये वाक़या पेश आया था। आज जो हमने बात करनी है वो है जो नूर मुक़द्दम का कातिल है ज़ाहिर जाफ़र, वो भी अडयाला जेल में है। उसके वालिदैन जो ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी और दो जो एक चौकीदार और एक जो है खानसामा, वो भी अडयाला जेल में है। वहाँ पे उनको किस किस्म की बैरक्स में रखा गया है, क्या सहूलियात है, मुलाकातों का क्या सीन है, उस पर हम बात करेंगे। जो हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है, बड़ा इक़दाम उठाया है, उसका बड़ा इंतज़ार था, क्योंकि जो मामला है पुलिस ने भी और जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसने भी, सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने ये मामला हुकूमत को रेफ़र किया था ताकि ये लोग बाहर जो है वो ना भाग सकें। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो इसमें है वो कि उनकी बेल जो है हाई कोर्ट में अभी तक दायर नहीं हुई। तो कुछ सोर्सेज से मैंने चेक किया कि क्यों अभी तक दायर नहीं हुई, उसमें भी कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। वकला की टीमें जो है वो तब्दील की जा रही हैं और जो मुलाकातें हैं उससे मुताल्लिक एक कन्फ्यूजन सी है कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई, वो आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ज़ाहिर जाफ़र है उसको हाई सिक्योरिटी बैरक HSF उसको कहते हैं, उसको अडयाला जेल में रखा गया है। जो हाई सिक्योरिटी बैरक है ये बुनियादी तौर पर दहशतगर्दों के लिए रखी जाती है, जहाँ हाई प्रोफाइल जो प्रिजनर्स जो होते हैं, कैदी होते हैं या मुजरम होते हैं, उनको वहाँ पे रखा जाता है। जो उस्मान मिर्ज़ा का E11 वाला वाक़या था, जिनसी तशद्दुद हुआ था 2 लड़का और लड़की पे, जो वीडियो सामने आई थी, उनके मुल्ज़मान को भी, जो उस्मान मिर्ज़ा है और उसके साथ जो मुल्ज़म हैं, उनको भी HSF जो है हाई सिक्योरिटी बैरक में जो है वो रखा गया है। तो दोनों हाई प्रोफाइल केसेस के मरकज़ी जो मुल्ज़मान हैं उनको अडयाला जेल में इन बैरक्स में रखा गया है। और जो नूर मुक़द्दम केस है इसमें मरकज़ी मुल्ज़म के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी, इसके अलावा जमील और जो इनका चौकीदार है उनको इफ्तिखार, चौकीदार और खानसामा, इन चारों को जो नॉर्मल जो होते हैं बैरक्स उनमें रखा गया है। जो रूटीन के जो मुल्ज़मान जहाँ पे रखे जाते हैं, जब जुडिशल कस्टडी में उनको वहाँ पे भेजा जाता है तो उनको रखा जाता है। तो इन चारों की ये पोजीशन है। और इनके हवाले से जो पीर और जुमरात का दिन जो है वो मुलाकातों का रखा गया है। ये हमारे ज़राए जो है अडयाला जेल में उन्होंने बताया है कि इनकी मुलाकातों का ये सीन है और गुज़श्ता हफ्ते कुछ मुलाकातें हुई भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मुल्ज़म हैं, ख़ास तौर पर जो ज़ाकिर जाफ़र हैं और असमत आदम जी, उनके कुछ करीबी जो वकला हैं उनकी जानिब से ये कहना है कि मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं मुलाकात जो है वकला से हुई है। लेकिन वकला का कहना है कि मुलाकात नहीं हुई, बल्कि सिर्फ जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वकीलों के लिए, जो बतौर वकील जो है पेश होने के लिए वो अंदर भेजा गया था, उस पर साइन हुए हैं, मुलाकात नहीं हुई। और अब जो अगला प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो ये इस तरह प्लान किया जा रहा है जिस तरह उस्मान मिर्ज़ा के केस में भी उस्मान मिर्ज़ा और दीगर जो मोहित बंगश था उसने भी यहाँ पे दरख्वास्त दायर की थी उसके वालिदैन ने कि हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही, हमें फैसिलिटेशन जो वहाँ पे प्रिजनर रूल्स के मुताबिक होती हैं वो नहीं दी जा रही। तो हाई कोर्ट में वो आए थे। तो अब इन्होंने भी, ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी, इन्होंने भी कुछ इस किस्म का जो फैसला किया है कि वो भी हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो दायर करने का इरादा रखते हैं कि उनके वकला के उनके साथ मुलाकात करवाई जाए या उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाए, या फर्दर जो प्रिजनर रूल्स के मुताबिक जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए या हुकूक मिलने चाहिए जी, वो उनके लिए कोशिश करेंगे। जो है पटिशन जो है वो दायर होने का इम्कान है यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके अलावा जो ज़मानत है उसके हवाले से बड़ा टेक्निकलिटीज़ पे जो है वो रखा जा रहा है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है। हाई प्रोफाइल केसेस में अमूमी तौर पर ये होता है कि जब तक उनकी हाइप रहती है, जब तक वो मीडिया में ज़िंदा रहते हैं, जब तक कि वो डिस्कशन उन पर रहती है या सोसाइटी उन पर नज़र रखती है, तब तक तो उन केसेस को अदालतों में भी हर जगह पे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जो है देखा जाता है, पुलिस की जानिब से भी, प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी और ख़ास तौर पर अदालतों की जानिब से भी। तो उसमें थोड़ा सा शायद जो है वो डिले वो कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं कि जो ज़मानत है, हाई कोर्ट में जो ज़मानत लगानी है उसमें डिले करें ताकि ये चीज़ें जो है थोड़ी सी हाइप ख़त्म हो और उसके बाद अदालतों पर या दीगर जगहों पे जो है वो सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाए कि अगर ज़मानत मिल सकती है कानून की नज़र में तो उनको ज़मानत मिल जाए। तो ये है। और इसके अलावा जो वकला की टीम के हवाले से भी चीज़ें आ रही हैं कि इस्लामाबाद से जो वकील हैं, बड़े वकला जो है
उनकी खिदमात हायर करने के लिए भी नूर मुकद्दम के जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसके वालिदैन जो है वो कोशिश जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर हुकूमत की बात करें तो 22 जुलाई को जो SSP इन्वेस्टिगेशन है उनकी जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई थी फेडरल गवर्नमेंट से कि जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र उसका नाम फौरी तौर पर ECL पे डाला जाए। इसके अलावा जो 24 जुलाई को गिरफ्तारी हुई थी ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की, उनका नाम जो है सेनेट की जो कैमा कमेटी है उसमें शीरी मज़ारी और दीगर जितने वह सेनेटर थे उन्होंने ये कहा था कि PNIL लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि उन दिनों सेशन कोर्ट में उनकी ज़मानत जो है वो जारी थी, उस पर आर्गूमेंट्स होने थे और उनको ये था कि शायद अगर ज़मानत हो जाए तो ये बैरून मुल्क ना भाग जाएं, इसलिए PNIL लिस्ट जो है उसमें नाम टेम्परेरी तौर पे डालने का कहा गया था। लेकिन अब ये खबर आई है वज़ीर दाखिला जो है शेख रशीद, उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि ज़ाहिर जाफ़र, असमत आदम जी, ज़ाकिर जाफ़र, इफ्तिखार और जमील, इन तमाम के नाम जो है वो ECL पर एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिए गए हैं। ये अगर इनकी किसी स्टेज पे भी ज़मानत हो जाती है ड्यूरिंग ट्रायल तो ये बैरून मुल्क जो है वो नहीं भाग सकेंगे। बैरून मुल्क भागने से जो है वो इनको रोका जा सकता है, क्योंकि अभी ट्रायल होना है। अभी जो मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र उसको 16 अगस्त को पेश किया जाना है और बाकी जो मुल्ज़म है 23 अगस्त को इनके जो वालिदैन हैं उनको अदालत के सामने इस्लामाबाद के चेरी में पेश किया जाएगा। तो इसके दौरान ये लगता है कि इस अगस्त के एंड और सितंबर के मिड तक जो है इसकी जो 173 की जो रिपोर्ट है वो हतमी जो चालान होता है जिसमें हर जो मुल्ज़म है उसका रोल डिफ़ाइन किया जाएगा कि किसने क्या किरदार अदा किया। तो वो 173 की रिपोर्ट जो है वो पुलिस जो है इस्लामाबाद की वो बड़ी तेज़ी से तैयार कर रही है और वो रिपोर्ट जब जमा होगी वो सामने आएगी तो उसके बाद ये डिटरमिन होगा कि अब ट्रायल कैसे आगे चलना है। और ये हमारे ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इनका ट्रायल जो है वो स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। 2 केसेस हैं, उस्मान मिर्ज़ा का और ये नूर मुकद्दम कत्ल केस। उस्मान मिर्ज़ा के केस में तो डेफिनेटली क्योंकि एंटी रेप ऑर्डिनेंस जो है 2020 उसमें एक दफ़ा जो है वो उनकी FIR में लगी हुई है जिसके तहत स्पीडी ट्रायल होना है। तो प्रोसिक्यूशन ने ये कहा, जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि उस्मान मिर्ज़ा केस में भी स्पीडी ट्रायल होगा और नूर मुकद्दम केस में भी स्पीडी ट्रायल होने का इम्कान जो है वो मौजूद है। अगर स्पीडी ट्रायल होता है तो मेरा ख्याल ये है कि इस्लामाबाद के 2 बड़े जो हाई प्रोफाइल केस हैं इनके फैसले अगर आते हैं तो ये एक बड़ी मिसाल जो है वो कायम होगी और इनका असर जो है सोसाइटी पर भी पड़ेगा और आने वाले दिनों में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए भी ये जो है वो बाअसर साबित होंगे ये दोनों मुकदमात जो है। तो ये आज की हमारी जो वीडियो थी वो इस पे बेस कर रही थी कि अडियाला जेल में क्या चल रहा है, हुकूमत ने क्या फैसला किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक जो मुल्ज़मान हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो जो भी अपडेट आइंदा भी होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।